हम सॉल्व करने वाले हैं ऑप्टोमेट्री का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप भी ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको पूरा ऑप्टोमेट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये होने वाला है सेकेंड पेपर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, जिससे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ही सुधार लिया जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत लगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और हमेशा रिपीट होते हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग भी बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन इन द रेटिना। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रेटिना में रंग दृष्टि के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती हैं? तो वो होती हैं क्या, कोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोन्स, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको कौन सा लगाना है। देखो, रॉड्स की बात करें तो ये क्या है, ये रॉड्स जो होती हैं वो कम रोशनी मतलब रात की दृष्टि के लिए काम करती हैं, ठीक है। रात में रंग को पहचानने में असमर्थ भी होती हैं, ठीक है। तो ये रात के लिए, ठीक है, रात में जो है ये काम करते हैं रॉड्स। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि द विजुअल पाथवे begins at the retina and ends which part of the brain। लिखा, विजुअल पाथवे की शुरुआत रेटिना से होती है और यह मस्तिष्क के किस भाग में समाप्त होती है। तो देखो यहाँ पर मस्तिष्क के भाग दिए गए हैं, ठीक है। अब कौन से भाग में समाप्त होती है, तो वो होती है हमारा ऑक्सीपिटल लोब में। कहाँ पे समाप्त होगी, ऑक्सीपिटल लोब में समाप्त होती है। स्टार्ट अगर पाथवे की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगी, रेटिना से, जो कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया, ठीक है। रेटिना से स्टार्ट होगी, फिर ऑप्टिक नर्व हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक चेज्म, ठीक है, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट एलजीबी, फिर ऑप्टिक रेडिएशन, इस तरीके से ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, या फिर विजुअल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑक्सीपिटल लोब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आता होगा। वैसे इसका राइट आंसर 2 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट आप लोग सॉल्व कर लेना। क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का, उतना मुझे अच्छे से आता नहीं है। आप लोगों की डिमांड पे ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो अभी आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि रिफाइनमेंट ऑफ एक्सिज एंड पावर इज डन विद द हेल्प ऑफ। अक्ष और शक्ति का शुद्धिकरण किसकी सहायता से किया जाता है, तो वो आप लोगों को बताना है कि किसकी सहायता से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JCC, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना होगा। तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है उसी तरीके का, न्यूमेरिकल बेस है। व्हाट इज़ द फाइनल पावर ऑफ, इतना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को निकालना होगा कि इसका राइट आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका भी हमारा कौन सा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आसानी से सॉल्व कर लो, और 100% ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम देखते हैं राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन, जो है कि राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला, अगेंस्ट मोमेंट प्रोड्यूसिंग लेंसेज आर यूज्ड इन मायोपिया। मायोपिया में क्या, आगे मायोपिया में अगेंस्ट मोमेंट उत्पन्न करने वाले लेंस उपयोग किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा, आप लोगों को पहले ही सोच लेना है। तो ये
पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू देखो, जो हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, वो निकट दृष्टि दोष में यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो रेटिनोस्कोपी में अगेंस्ट मूवमेंट उत्पन्न करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एलजीबी इज पार्ट ऑफ आईलिड। एलजीबी जो है एक आईलिड का पार्ट है, तो ये आईलिड का पार्ट नहीं। एलजीबी का मतलब होगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। तो ये जो एलजीबी पार्ट होता है, ये हमारा होता है किसका, थैलेमस का, ठीक है। थैलेमस मस्तिष्क के थैलेमस का भाग होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो है विजुअल पाथवे में शामिल किया जाता है, ना कि आईलिड में, ठीक है। ये विजुअल पाथवे में फॉलो किया जाता है, जो कि अभी आपको मैंने ऊपर भी बताया था, बट ये आईलिड का पार्ट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कंजक्टिवा इज एन आवास्कुलर पार्ट ऑफ द आई। कंजक्टिवा आँख का आवास्कुलर रक्तहीन भाग होता है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों का देखो, जो हमारा कंजक्टिवा होता है, रक्त वाहिकाएं जो ब्लड सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये आवास्कुलर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, जो कि मैंने बता ही दिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज सेंटर इज 0.50 mm। कॉर्निया की केंद्रीय मोटाई 0.50 mm होती है। अब आप लोगों को ये बताना है, ये ट्रू होगा कि ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो प्लीज़ कमेंट भी कर दो, ठीक है, कि 2.4 नंबर क्वेश्चन फॉल्स होगा कि ट्रू होगा। आप सभी के क्वेश्चन का हमें वेट रहेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे। ऑर्बिटल मार्जिन कंजिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी वॉल्स। ऑर्बिटल मार्जिन कितनी दीवारों से बना होता है, ठीक है, मतलब कि जो ऑर्बिटल मार्जिन्स है वो हाउ मैनी वॉल्स, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे अलग दिया गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे सभी के सभी। फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ, इन डिस्टेंस स्नेलन विजन चार्ट ईच लेटर कंजिस्ट ऑफ आर्कमिन। मतलब डिस्टेंस स्नेलर विजन चार्ट में प्रत्येक अक्षर आर्कमिन में होता है, किस में होता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना होगा। अब क्या करना है कि आप लोगों को इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो आप लोग बताना, हम कमेंट में भी इसका आंसर पिन कर देंगे। बाकी का अगर आप ऑटोमेटिक स्टूडेंट हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंटीरियर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज, ठीक है, कॉर्निया की अग्रवक्रता होती है, कितनी होती है, 7.8 mm जो है इसकी होती है, ठीक है। एनपीए स्टैंड फॉर, एनपीए का पूरा नाम क्या होता है, तो नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन है, द farthest point at which an object can be clearly seen without accommodation. Accommodation is, वह सबसे दूर बिंदु जहाँ किसी वस्तु को बिना अकोमोडेशन के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। क्या बोलेंगे, फार पॉइंट, ठीक है, फार पॉइंट उसे हम लोग बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेटिनोस्कोपी द वर्किंग डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इक्वल टू, रेटिनोस्कोपी के दौरान 50 सेंटीमीटर की कार्य दूरी डायोप्टर के बराबर होती है, तो वो 2 डायोप्टर के बराबर होती है, ठीक है, कितने बराबर, 2 डायोप्टर के।
अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस नोट कर लो और इन्हें अच्छे से तैयार कर लो। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरा, ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है। जैसे क्या स्क्लेरा की क्या लिखना है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिखना है। तो जैसे आप इसके बारे में लिख सकते हो कि कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट और ग्राउंड सब्सटेंस से बनी होती है। आँख को क्या देती है, संरचनात्मक मजबूती देती है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में जितना भी हो सकता है आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टलिन लेंस, क्रिस्टलिन लेंस के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यह पारदर्शी बाइकॉन्वेक्स संरचना होती है और जो क्या करती है, जो रेटिना को जो प्रकाश, जो भी आपका लाइट है को रेटिना जो है उस पर क्या करती है, केंद्रित करती है। तो इसके बारे में आप जितना भी हो सकता है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रोसीजर ऑफ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्टिकल एबिरेशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। और सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस क्या होते हैं पूरा आप लोग कंप्लीट पढ़ लेना। अब क्वेश्चन आता है हमारा 10 नंबर का, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा गया है। डिटेल्स अबाउट द यूवियल ट्रैक्ट, यूवियल ट्रैक्ट का विवरण आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना जो है प्रिपरेशन कर लीजिए और हमेशा रिपीट होते हैं तो इस साल भी रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रोसीजर ऑफ रेटिनोस्कोपी अंडर अ 5 ईयर ओल्ड पेशेंट, इसके बारे में लिखना है। डिटेल्स अबाउट विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर्स के बारे में डिटेल में आपको लिखना है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्वस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज, ये भी लिखना है। और विजुअल पाथवे, विजुअल पाथवे के बारे में आपको लिखना है, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यहाँ पर विजुअल पाथवे के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक पियाज, ऑप्टिक ट्रैक्ट, एलजीबी, फिर ऑप्टिकल लोब, इस तरीके से पूरा जो है विजुअल पाथवे आपको लिखना होगा, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर था ऑप्टोमेट्री का। तो हमने इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पेपर देखा, ऑप्टोमेट्री का। अगर आपको और क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। बस आपके एक कमेंट का इंतज़ार रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसलिए हमें जो है दूसरे अदर डिप्लोमा का फिर बनाना पड़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाकी का अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आइएगा, मैसेज करिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप कमेंट करना तब भी हम पीडीएफ को शेयर कर देंगे। चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में।